Today we will study class 12th business studies chapter 3, which is business environment. So let's start up with the definition of business environment. Business environment is the sum total of all the individuals, institutions as well as other factors that are outside the control of business. तो इस definition को देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं इस डेफिनेशन के अंदर इतनी सारी बातें की गई हैं, तो किसके लिए की गई है? एनवायरनमेंट को बता रहा है आपको. सबसे पहले हम देखते हैं एज अ इंडिविजुअल हमारी एनवायरनमेंट क्या है. एक पर्सन है, उसके एनवायरनमेंट के अंदर देखो क्या आता है. उसके आसपास की सारी सराउंडिंग्स जो है वो उसके एनवायरनमेंट में है. उसके आसपास एक हॉस्पिटल है तो वो उसके एनवायरनमेंट है. उसके आसपास एक पार्क है तो उसके एनवायरनमेंट है. इवन उसके आसपास की एयर भी उसी की एनवायरनमेंट ही है. तो इसका मतलब जैसे एक इंडिविजुअल होता है, उसके आसपास जो भी चीज़ें होती है उसके एनवायरनमेंट में आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे अफेक्ट करेंगी. वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब भी वही होता है कि बिजनेस के आसपास होने वाली चीज़ें जो उसे अफेक्ट करते हैं वो उसके एनवायरनमेंट है. और वो सारी चीज़ें तभी इसलिए हमने लिखा है सम टोटल. अब कौन सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर? सारे के सारे इंडिविजुअल्स जैसे कि सप्लायर, कस्टमर वगैरह हो गए. फिर उसके बाद है इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे कि बैंक्स हो गए आपके, वो भी अफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस को. इसके अलावा अदर फैक्टर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारे फैक्टर्स हो गए. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं बिजनेस का इस पर कंट्रोल नहीं है. तो हम इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वो सारे फैक्टर्स जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस है, जिसपे बिजनेस का कंट्रोल नहीं है. इन सारे फैक्टर्स को जब हम टोटल करते हैं तो सारे फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है, तो ये थी आपकी डेफिनेशन. अब हम मूव करते हैं फीचर्स की तरफ. फीचर्स में हम देखते हैं पहला फीचर है आपका टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. जिसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, सारी की सारी एक्सटर्नल थिंग्स को स्टडी किया जाता है एक एग्रीगेट मैनर में. इसका मतलब all external things are studied in an aggregate manner. एग्रीगेट हम सम को ही बोलते हैं. तो इसका मतलब हम सारी चीज़ों को इकट्ठा कर फिर उनको स्टडी करते हैं. ये सारी चीज़ क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस. जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस उसको अफेक्ट करेगी उन सारी चीज़ों को एग्रीगेट मैनर में स्टडी किया जाता है. इसीलिए बोलते हैं हम टोटलिटी मतलब सम, एग्रीगेट मतलब भी सम. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. इसका मतलब बिजनेस को अफेक्ट करने वाली फोर्सेस को हमने दो में कैटेगराइज कर दिया, स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स. पहले देखते हैं हम स्पेसिफिक फोर्स क्या होती है. स्पेसिफिक फोर्स में वो सारे फैक्टर्स आएंगे, वो सारे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, सब कुछ आएगा जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करे, जिसका बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट हो, या हम बोल सकते हैं इमीडिएट इफेक्ट हो. अगर कोई चीज बिजनेस को इमीडिएटली अफेक्ट करती है तो वो उसके स्पेसिफिक फोर्स के अंदर आएगा. तो अब एग्जांपल देखते हैं क्या चीजें होती है जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं. बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले लोग होते हैं उसके इन्वेस्टर्स. बिजनेस से अगर इन्वेस्टर्स निकल गए तो बिजनेस बिल्कुल अफेक्ट हो जाएगा. वैसे ही बिजनेस को अफेक्ट करने वाले होते हैं उसके कस्टमर्स उसकी मेन सेल बनाते हैं. अगर कस्टमर्स ही चले गए फिर तो बिजनेस की बिल्कुल सेल्स नहीं होंगी. ठीक है, कस्टमर में एक बार आपने फेथ खो दिया तो आपकी गारंटीड सेल्स बिल्कुल डिक्रीज हो जाएंगी. नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हो गए आपके कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स. कॉम्पिटिटर्स ने कोई नई स्ट्रेटेजी लाए तो एकदम से आपका बिजनेस अफेक्ट होगा, तो डायरेक्ट और इमीडिएट इफेक्ट होगा. फिर आपके सप्लायर्स हो गए. अगर सप्लायर से आपको माल मिलना बंद हो जाए तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगी, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो ये सारी स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर आते हैं. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं जनरल फोर्सेस. जनरल फोर्सेस से हमारा मतलब होता है वो फोर्सेस जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, सारे बिजनेसेस को अफेक्ट कर रही हैं और आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं. अब ऐसी फोर्सेस देखो कौन सी होती हैं. जनरल फोर्सेस का मतलब है आपको सारे बिजनेस को एज अफेक्ट कर रही हैं और आपके बिजनेस पे इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है. अब ऐसे कौन सी फोर्सेस है जो सारे ही बिजनेस को अफेक्ट करती हैं? इन फोर्सेस के अंदर आपका आता है सोशल फोर्सेस.
सोशल एनवायरनमेंट आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये जो एनवायरनमेंट हो रही है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, सारे बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है ना। कोई नया लॉ आ रहा है, लीगल एनवायरनमेंट, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये सारी एनवायरनमेंट जो होती है ये सारे बिजनेस को एज अ होल अफेक्ट करेंगे। नया लॉ आया, सारे बिजनेस ये अफेक्ट हुए और आप भी अफेक्ट हुए इनडायरेक्टली। तो इन सब फोर्सेस को बोला गया है जनरल फोर्सेस। तो हमने देख लिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट की जो फोर्सेस हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, स्पेसिफिक फोर्सेस जिनका डायरेक्ट और इमीडिएट इफेक्ट होगा बिजनेस पे, जनरल फोर्सेस जो सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट करेंगे, आपके बिजनेस को इंडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी। और ये कुछ एग्जांपल्स, तो एमसीक्यू में इस तरीके से आ सकता है, कुछ फोर्सेस दे सकते हैं, आपको कहेंगे इन फोर्सेस में से स्पेसिफिक कौन सी है, तो आपको चूज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर इसका मेन है इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस के हमने ये तो समझा दिया कि सारे बिजनेस के एनवायरनमेंट में सब कुछ आता है, लेकिन ये जो सारे एनवायरनमेंट, सारे एलिमेंट्स हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग जरूर हैं लेकिन रिलेटेड हैं। इसका मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन साथ ही साथ अलग होने के साथ रिलेटेड भी, डिफरेंट एंड रिलेटेड, ये रिलेट भी करते हैं एक दूसरे से। इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं हम। एक एग्जाम्पल लो, मान लो लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि आजकल हो भी रहा है। तो अगर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, देखते हैं बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है। इंक्रीज इन हेल्थ अवेयरनेस से क्या होगा, बिजनेस क्या करने लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है तो लोग क्या करेंगे, हेल्दी प्रोडक्ट्स की भी डिमांड करेंगे ना। तो हेल्थ अवेयरनेस अगर बढ़ेगी, देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर हेल्थ प्रोडक्ट्स। तो अगर हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी तो बिजनेस को इफेक्ट होगा, क्योंकि बिजनेस भी अब हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाएगा ना। तो इसका मतलब ये जो है हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज होने की वजह से हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी चेंज हो रही है। सोशली अवेयरनेस बढ़ रही है तो बिजनेस की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। तो इसका मतलब एक एनवायरनमेंट ने दूसरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर दिया, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को अफेक्ट कर दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो बिजनेस क्या कर रहा है, नए नए हेल्थ प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, मार्केट के अंदर न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये बिजनेस लेकर आ। अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा होगा कि लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, लोग वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, उनका लाइफस्टाइल हो गया, तो चेंज इन लाइफस्टाइल कह सकते हैं, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। इसका मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इफेक्ट कर रहा है, ये एलिमेंट इसको इफेक्ट कर रहा है, ये एलिमेंट इसको इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो एनवायरनमेंट है बिजनेस की वो रिलेटेड होती है, कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस आर रिलेटेड। रिलेटेड होने की वजह से वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फीचर रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसका डायनेमिक नेचर। डायनेमिक हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग। तो एनवायरनमेंट का ये फीचर कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है वो चेंजिंग है। एक टाइम पे जो एनवायरनमेंट है, हो सकता है अगली बार वो एनवायरनमेंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को देखो तो न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज होती रहेगी। वैसे ही कस्टमर्स को अगर देखते हैं तो कस्टमर की प्रेफरेंस भी चेंज हो जाती रहती है। आज वो जो मांग रहा है, कल हो सकता है उसके प्रेफरेंस कुछ अलग हो, तो कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। आपके कॉम्पिटिटर्स न्यू आते रहते हैं, तो इसका मतलब वो भी कुछ ऑफर करेंगे, फिर आपको चेंज होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें शो कर रही हैं कि जो एनवायरनमेंट है हमेशा सेम नहीं रहती, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो टेक्निकल एनवायरनमेंट है, चाहे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उनमें चेंज आते रहते हैं। तो दैट्स वाई हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनेमिक नेचर। नेक्स्ट करते हैं हम अगला फीचर, विच इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब हमें पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होती है, लेकिन हम बिल्कुल सर्टेन नहीं होते, उसमें पक्का नहीं होता, श्योरिटी नहीं होती। कभी कभी एनवायरनमेंट को क्या होता है, डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, हमें ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि आगे क्या चेंज आने वाला है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट। जैसे हम देखो, आप फैशन इंडस्ट्री को देखो, फैशन के अंदर
बहुत ही अनसर्टेनिटी है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कब कौन सा फैशन स्टार्ट हो जाए आपको उसके अकॉर्डिंगली जाना पड़ेगा। जैसे आप आईटी इंडस्ट्री को देखो, कब कौन सा सॉफ्टवेयर आ रहा है, टूल्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ आईटी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री क्या शो कर रही है, ये शो कर रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो चेंज तो हो रही है, प्लस उस चेंज को प्रेडिक्ट करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, इसलिए हम बोलते हैं ये अनसर्टेन है। हमें पता है चेंज होगी बट इट इज़ अनसर्टेन। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों है? अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के एक ही एलिमेंट को स्टडी करो, टेक्नोलॉजी, तो ईजी है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इतने सारे एलिमेंट्स को, सारे के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे स्टडी करना इज़ डिफ़िकल्ट। और होती बिजनेस एनवायरनमेंट एग्रीगेट है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं जब बिजनेस एनवायरनमेंट के एक साथ, तो कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए आती है कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको स्टडी करना कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं। हमने एक फीचर पढ़ा था इंटर रिलेटेडनेस, तो ये सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं, एक को स्टडी कर रहे हो उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर है, ये भी स्टडी करना है। दूसरा, ये एलिमेंट्स जो होते हैं अभी हमने बताया कि डायनेमिक नेचर के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे एलिमेंट्स स्टडी करना कॉम्प्लेक्स इसलिए है बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड एज वेल एज दीज एलिमेंट्स हैव अ डायनेमिक नेचर। चेंजिंग नेचर होने की वजह से हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी इंटर रिलेटेड नहीं है। रिलेटिविटी का मतलब होता है ये जो एनवायरनमेंट है आपकी डिफर करेगी, ये एनवायरनमेंट रिलेटिव होती है, यहाँ के एनवायरनमेंट अलग, वहाँ के एनवायरनमेंट अलग, तो ये इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री में एनवायरनमेंट सेम नहीं होती, इवन एक कंट्री के अंदर रीजन टू रीजन भी एनवायरनमेंट डिफर करती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं हम साड़ीज़ का, साड़ी की डिमांड फॉर साड़ीज़। अब जो साड़ीज़ की डिमांड होती है, अगर हम बात करेंगे इंडिया, तो यस देयर इज़ अ हाई डिमांड फॉर साड़ीज़। लेकिन अगर आप बात कर लो फ्रांस के अंदर, भाई फ्रांस में कौन साड़ी पहनता है, तो फ्रांस में तो डिमांड नॉन एग्जिस्टेंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती वहाँ पर डिमांड। इसका मतलब ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये रिलेटिव नेचर होता है, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, रीजन टू रीजन डिफर करता है।